एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर चेन आते हैं, जो कि बुलाती है डोंग ने फैंग को कहकर। वहाँ पे वो बोलती है कि कैसी कंडीशन है मेरी सिस्टर की। तो यहाँ पे कहता है कि अभी वो ठीक है, बट अगर हॉस्पिटल नौबत हुआ ले जाने का तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। जो मैंने मेडिसिन दिया है वो उस पर ध्यान से आपको केयर की तरह खिलाना है। कहती है ठीक है डॉक्टर। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पीछे से जो देख रहा होता है यूजी, और इसने अभी तक ध्यान नहीं दिया होता। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा उन्हें आप देखिएगा अच्छे से, और आप थोड़ा उसे समझा कर बात करिएगा। शायद वो कुछ कहना चाहती हो जो आप लोग समझ नहीं रहे हो। तो कहती है ठीक है डॉक्टर, थैंक्स। अपनी सर्वेंट को बोलती है डॉक्टर को बाहर तक जाके छोड़ दे। तो वो चली जाती है छोड़ने के लिए। इधर जो है वो सोच रही होती है कि चलो फाइनली उसकी बात एटलीस्ट फैंग ने तो मानी, और अब उसकी सिस्टर ठीक हो जाए तो शायद उसे कुछ पता हो जिसके बारे में वो जानना चाह रही हो। तो वो ऐसी सोच रही होती है। दिन उसकी नज़र पड़ती है यूजी पे, जो कि यूजी सारी चीज़ें देख लेता है, और यहाँ पे वो उसे देखती है। यहाँ पे तो वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे वो उसे देख के हंसने लगती है। कहती है अरे तुम यहीं थे, तुम भी आके डॉक्टर से मिल लेते। वो तो अच्छे के लिए बोल रही थी, उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे वो हंसती है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, यूजी का तो जो रियलिटी फेस है वो आप देख सकते हो ना। बाबरे, मतलब इतने गुस्से में भूत। और वहाँ पे वो सोच में पड़ जाती है बेचारी डोंग की। ऐसा उसने क्या कह दिया, उसने तो सही कहा था, पर ये इतना गुस्सा क्यों है। और यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, कोई बात है। लेकिन यहाँ पे यूजी कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे सिर्फ वो उसे गुस्से से घूरता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे डोंग सोचती है ऐसा भी मैंने क्या कह दिया। तभी वो उसके पीछे पीछे जाती है आवाज़ देती हुई, यूजी मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ तुम्हें। यूजी जो है महाराज, वो अपने रूम में आ जाते हैं। उसके पीछे डोंग भी आ जाती है। यहाँ पे कहती है क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों चले आए। यहाँ पे कहता है क्यों आए हो तुम मेरे पीछा करके, क्या सोचती तुम्हें आने को। हाँ, और ये डॉक्टर के उनके लिए आया था। कहती है हाँ, वो मेरी सिस्टर है, मैं उसे नहीं चाहती कि उसे हार्म हो। यहाँ पे वो कहता तुम्हें हमारे साथ उसने इतना बुरा किया, फिर भी तुम उसके लिए अच्छाई सोच रही हो। कहती है अब हम दोनों बहनों के बीच की बात है, आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे कहता और ये आया कैसे डॉक्टर, तुमने गवर्नर से पूछा। तो कहती है हाँ, मैंने गवर्नर से परमिशन ली थी। इसी बात का तो उसे गुस्सा था फ्रेंड्स, कि वो उससे नहीं, यानी कि यूजी से नहीं, गवर्नर फैंग से उसने परमिशन लिया। यहाँ पे कहता है कि यानी कि तुम ये सब जो कर रही है वो सब क्या है। यहाँ पे कहती है क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा कल तबीयत सडनली रात में ख़राब हो गई, तो मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि उसे डॉक्टर की नीड है, इसलिए मैं उसे बोलना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार फैंग से मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो मेरी हेल्प कर दे। वो तो सच में अच्छा ही बोल रही थी, पर उसके दिल और दिमाग में तो गलत बात तो थी भी नहीं। यहाँ पे वो चाय बना के ढाल के दे रही होती यूजी को, और अपना बात भी कर रही होती। लेकिन यहाँ पे यूजी पूरा फुल परफॉर्मेंस में आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फैंग को बोलने की। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, मुझ पर भी तो तुम ट्रस्ट कर सकती थी ना। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम मेरे पास नहीं, तुम अंकल के पास क्यों जाती हो, तुम्हारा फियांसे मैं, मतलब बहुत कुछ उससे बोलने लगते हैं। यहाँ पे वो डर जाती, कहती है क्या हुआ, मैंने तो बस उससे पूछा ही था, दैट्स इट, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने नॉर्मली उससे पूछा कि मुझे डॉक्टर चाहिए, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कहता तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो कि तुम रिएक्ट कर रही हो, डू यू नॉट ट्रस्ट मी। ये क्लियर मुझे दिख रहा है डॉन, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। यहाँ पे कहती है नो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। ये बात, ट्रस्ट वाली बात कहाँ से आ गई भाई। सही बात है, डॉक्टर को बुलाने में से ट्रस्ट वाली बात कहाँ से आ जाती है, वो तो पता भी नहीं। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम और अंकल के बीच में तुम्हारा कुछ चल रहा है। यहाँ पे तुम मुझसे ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे रही हो। अगले मंथ हम दोनों की शादी है, लेकिन तुम्हें अपनी शादी की परवाह नहीं, तुम्हें दूसरों की ज़्यादा है टेंशन परेशानी। यू डोंट केयर अबाउट हाउ आई फील। यहाँ पे वो गुस्से में इतना आ जाता है, पूरा फ्रेंड्स एकदम से डर जाती है। डोंग जो कप का प्याला था वो भी सडनली
तोड़ फोड़ देता है वो। यहाँ पे कहती है यूजी ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तुम ऐसा रिएक्ट कैसे कर सकती हो एक छोटी सी बात पे? क्या मैं घर से बाहर गई थी, इस मेंशन से बाहर गई थी उसके साथ, जो तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो? यहाँ पे कहता मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी एक बात, निकल जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा सियप्पा हो गया। क्या लगता है आगे क्या होगा? तभी यहाँ पे डोंग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी बातों को समझोगे, लेकिन हाँ, मैं रॉन्ग थी। अब तो मैं समझ गई, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। इतना कहते ही यूजी को अब लग जाता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। कहीं 1 मंथ के अंदर शादी से वो सच में डोंग पीछे ना मुड़ जाए। तब यहाँ पे वो अपनी बात को पलटता और कहता है, डोंग डू यू नो ना, हाउ आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम्हारे बिना मैं नहीं सो सकता। बस मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने अंकल से पूछा। अगर तुम मुझसे पूछती तो भी मैं डॉक्टर चेन को ले आता। एक बार मुझसे पूछ के तो देखती। आई एम सॉरी डॉग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे रिगार्डिंग सेंसिटिव हूँ। ओह क्या क्या भाई, यूजी ने तो अपना पासा ही पलट दिया पूरा का पूरा, और इतना इनोसेंट बन गया मानो कि उसने तो अभी कुछ देर पहले कुछ किया ही ना हो। यहाँ पे डोंग कहती है ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, मैं समझ गई तुम्हारी बात। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। तो यहाँ पे यूजी का जो कि अब तो दिमाग ख़राब हो चुका है, तो अब उससे तो कोई बात करनी है नहीं। वो नहीं चाहता था कि कहीं उसका गुस्सा जो है वो सच में डोंग को पूरा दिख जाए, जिसकी वजह से डोंग पीछे हट जाए। इस वजह से वो कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ देर अकेले छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो प्लीज़, आई डोंट थिंक अबाउट योर फीलिंग्स, आई नो, बट आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो कहती है डोंग ठीक है यूजी, जैसा तुम चाहो। अगर तुम्हारा अकेला रहना इस वक्त सही है तो तुम रह लो, मैं बाद में तुमसे बात कर लूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे यूजी उसे देखता है कि फाइनली अब वो जा चुकी है, और खुद में रिलैक्स करता है कि अरे भाई यूजी तू अभी बच गया। अपने गुस्से को थोड़ा काम डाउन किया कर, काम डाउन, वरना ऐसे तो सबके सामने पत्ता खुल जाएगा, और वैसे उस लड़की के सामने जिससे कि वो शादी करना चाहता है। अब क्या मकसद है फ्रेंड्स, ये तो आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। इधर जो है हमारी डोंग जाती है अपने सिस्टर के पास, उसको सर कॉम कर रही होती है, एंड देन उससे बातें कर रही होती है कि क्या लगता है यून, कोई इंसान सडनली चेंज हो जाता है या फिर वो शुरू से रहता है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड एंड होती है। आगे क्या वो बात कर अपनी बहन से, वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।